आज की वीडियो में हम भारत के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सूची में 5वें नंबर पर आता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। रॉकेट लॉन्चर पिनाका का नाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित पिनाका एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है। यह लॉन्चर 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागकर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 72 पिनाका रॉकेट दागकर। आपको बता दें, कारगिल युद्ध में भी पिनाका ने अहम भूमिका निभाई थी। पिनाका ने दुश्मन के 12 मिसाइलों को जलाकर खाक कर दिया था। खास बात यह है कि पिनाका में सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी दिशा में कोई चीज के अवरुद्ध किए जाने पर खुद अपने टारगेट की ओर मुड़ सकता है। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पिनाका मार्क 1 संस्करण का इस्तेमाल किया था। इसने पहाड़ पर तैनात पाकिस्तानी चौकियों को सटीकता के साथ निशाना बनाया था और युद्ध में दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। भारत चीन सीमा विवाद और हिंसक झड़प के बाद भारत अपनी सैन्य क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। भारत अपने सैन्य उपकरणों को अत्याधुनिक बना रहा है। भारतीय सेना चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए अब हर मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर रही है। इस सूची में चौथे नंबर पर आता है फाल्कन अवॉक्स। इजराइल तकनीक से लैस एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवॉक्स किसी भी मौसम में क्रूज मिसाइलों और विमानों का आकाश में ही तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। बेहद उच्च निगरानी क्षमता की वजह से इसे आसमानी आंख भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि फाल्कन अवॉक्स अपनी सीमा को पार किए बगैर दुश्मन देश के विमान, मिसाइल, सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों को पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने अवॉक्स को IL-76 विमान पर लगाया है। इस सूची में नंबर 3 पर आता है INS विक्रांत। पहली बार भारत में ही बनाया गया विशालकाय विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत। INS विक्रांत मेड इन इंडिया मुहिम के तहत मील का पत्थर है। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करते हैं। 31 जनवरी 1997 को नेवी से INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। अब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से INS विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है। ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है, जो किसी चलते फिरते किले से कम नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह युद्धपोत करीब 53 एकड़ में फैला है। इसमें 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है, 15 डेक, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पूल। वहीं इसमें महिला अधिकारी के लिए स्पेशल केबिन खुलवाया गया है। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। इनमें MiG-29K, कैमोव 31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल हैं। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29K ब्लैक पैंथर फाइटर जेट तैनात होंगे। उसके बाद DRDO और HAL द्वारा तैयार किया जा रहा TDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट होंगे। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर देश को अहम अतिरिक्त जंगी जहाज का अवसर देता है। यानी अब पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर एक एक विमान वाहक पोत तैनात किया जा सकता है। अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार किया जा सकता है। इस सूची में नंबर 2 पर आता है सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। इस लड़ाकू विमान की वैसे तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती की जाती है। इस विमान को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। इस वक्त एयरफोर्स के पास 272 सक्रिय सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन हैं। इसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट है, विंग स्पैन 48.3 फीट है, ऊंचाई 20 फीट है और वजन 18,400 किलोग्राम है। सुखोई 30 MKI में लियुल का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो उसे 100 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर रेंज 3000 किलोमीटर है। वहीं अगर बीच रास्ते में ईंधन भर दिया जाए तो सुखोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है।
साथ ही यह विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक ग्रिजेव शिपुनोव ऑटोकैनन लगी है, जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इनमें सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने की भी क्षमता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हथियार लगा सकते हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण लगाया जा सकता है। इस सूची में पहले नंबर पर आती है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल है और इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया भर में है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह समंदर, जमीन और आकाश तीनों जगह से दुश्मन को निशाना बना सकती है। देश की सबसे आधुनिक और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल पहाड़ों की छाया में छुपे दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकती है। यह एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसे तीनों सेनाओं में शामिल किया जा चुका है। ब्रह्मोस की रफ्तार अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉमहॉक से 4 गुनी तेज है। जहाज और जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 200 किलो युद्ध सामग्री ले जा सकती है। वहीं एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने पर 300 किलो के युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस होने के कारण दागे जाने के बाद यदि लक्ष्य रास्ता बदल ले तो यह भी अपना रास्ता बदल लेती है और हर हाल में उसे निशाना बनाती है।